चलिए समझते हैं अगला लेक्चर। तो अगले लेक्चर में समझते हैं क्या है टॉपिक। हमने प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी डिफाइन की थी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ये हमने किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी डिफाइन की थी। ये किसी इवेंट की क्या है, प्रोबेबिलिटी है। फेवरेबल आउटकम कौन से होंगे, फेवरेबल आउटकम कौन से होंगे, जो इवेंट ई के अंदर आएंगे। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू 1, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है, देन द इवेंट इज कॉल्ड, तब हम इवेंट को सर्टेन इवेंट कहेंगे। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है तो उस इवेंट को सर्टेन इवेंट कहा जाएगा। फिर अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू 0, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 है तब इस इवेंट को बोला जाएगा, इवेंट इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट। तो हम इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। इम्पॉसिबल इवेंट कब कहेंगे, जब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो अगर एक इवेंट है, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है तो ए को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। एक और चीज़ देखते हैं, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी का जोड़ 1 होता है। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी का जोड़ 1 होता है। क्या हमने कहा, एक ए इवेंट है, उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ए इवेंट के ऊपर बार लगा है तो ए इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी का जोड़ हमेशा 1 होगा। कैसे, चलिए देख लेते हैं, फिर से इसको समझ लेते हैं।
कोई इवेंट ए है उसके होने का प्लस कोई इवेंट ए है उसके न होने का। न होने का मतलब ए के ऊपर बार लगा दे तो वो इवेंट नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए। फिर से समझते हैं, ए इवेंट का होना और ए बार मतलब ए इवेंट का ना होना, दोनों की प्रोबेबिलिटी का जोड़, दोनों की प्रायिकता का जोड़ हमेशा 1 आएगा। ए इवेंट के होने और ए इवेंट के ना होने का जोड़ हमेशा 1 आएगा। कैसे? चलिए समझते हैं। मान लेते हैं एक डाइस को थ्रो किया हमने, वो आउटकम आ गया 1 2 3 4 5 6। आउटकम नहीं आया मतलब एक डाइस को थ्रो करेंगे तो ये पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं। ये सभी क्या हैं? पॉसिबल आउटकम्स। एक डाइस को थ्रो किए तो ये सभी पॉसिबल आउटकम। एक पांसे को थ्रो किए तो ये सभी पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं। तो एक पांसे को थ्रो करने से ये पॉसिबल आउटकम मिलेंगे। जिसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दिए तो ये सेट बन गया। तो बन गया सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, और इसी को क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। अच्छा, अब हमने कहा एक इवेंट डिफाइन किया। इवेंट क्या है? इसका सबसेट है। इसका सबसेट है मतलब इसी के कुछ एलिमेंट निकाल के एक नया सेट बनाए। तो इसके कुछ एलिमेंट निकाल लेते हैं 2 4 6 और इसका एक नया सेट बना देते हैं। तो इस नए सेट को बोलेंगे इवेंट। क्या बोलेंगे? इवेंट। इस नए सेट को क्या बोला जाएगा? इवेंट। अब मैं बोलूँ तो ये क्या है? मैंने डिफाइन किया गेटिंग इवन नंबर। इवन नंबर का आना एक इवेंट है। तो इवन नंबर क्या है? 2 4 6। 2 4 6 का आना ये 2 4 6 इवन नंबर है, इनका आना एक इवेंट है। ठीक है, एक इवेंट हो सकता है इनका नया आना। 1 3 5 इनका नया आना भी तो एक इवेंट हो सकता है। इवन नंबर का नया आना इवेंट ई क्या है? गेटिंग एन इवन नंबर। तो इवेंट ई ना हो, इवन नंबर ना आए मतलब क्या? ई के ऊपर बार लगा दें। ई के ऊपर बार लगा दिए मतलब
इवन नंबर का नहीं आना। ये सैंपल स्पेस है, ये क्या है, सैंपल स्पेस है। ये क्या है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, सभी पॉसिबल आउटकम का सेट। उसमें से इवन नंबर आना एक इवेंट हो गया। एक इवेंट क्या है, इवन नंबर का आना। इवन नंबर का आना एक इवेंट है। इवन नंबर का ना आना दूसरा इवेंट हो गया। दूसरा इवेंट क्या है, इवन नंबर का ना आना। हो जाएगा 1 3 5, इसके ऊपर बार लगा देंगे। नॉट गेटिंग अ इवन नंबर। इवन नंबर का नया आना, ये दूसरा इवेंट हो गया। अब क्या करें, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट के होने की, अब इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/6, क्योंकि इस इवेंट के फेवर में 3 एलिमेंट हैं और पॉसिबल 6 हैं। इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/6 यानी 1/2। इवेंट न होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इवेंट क्या है, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। इवेंट न होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इवेंट न होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, इवन नंबर आना, इवेंट होना है, इवन नंबर न आना क्या हो जाएगा, इवेंट ना होना, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6 1/2। तो हमने देखा इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, 1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा, 2/2 = 1। तो आज से हमने नियम बना लिया, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी का जोड़ 1 होता है।